आईजी सुमन मंजरी ने गन्नौर खूबरू भावर स्थित नव ज्योति शिक्षा सदन की छात्रा रही नवनियुक्त एसडीएम नमिता कुमारी के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि जीवन संगीत नहीं संघर्ष है। जीवन की खुली किताब अनुभव के साथ सफलता के मंत्र बताती है। सुमन मंजरी ने कहा कि मेरी विद्यार्थी जीवन की एक घटना ने मेरा नजरिया बदल दिया। मेरी सहेली सुमित्रा के साथ स्कूल टाइम में झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने सहयोगी बनने की शिक्षा दे दी। हर वाकया इंसान को ज्ञान देता है। जब मैं 30 साल तक पुलिस की नौकरी में रही तो लगता था कि गुरुकुल पद्धति खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ नव ज्योति शिक्षा सदन में आकर एहसास हुआ कि यहाँ गुरुकुल जीवंत है। आइए विस्तार से सुनते हैं रिटायर आईजी सुमन मंजरी को और जानते हैं उनके जीवन के बारे वो सब जो आप जानना चाहते हैं। तो स्वागत है सुमन मंजरी जी, आप हरियाणा प्रदेश के इस जिला सोनीपत में पहुंची हैं, तो यहाँ पहुंच करके महसूस कैसा कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अभी तक यही नहीं निर्धारित कर पा रही हूँ कि मैं किसी गुरुकुल में आई हूँ, मैं किसी स्कूल में आई हूँ या मैं कोई अध्यात्म नगरी में आई हूँ। जिस तरह के कार्यक्रम देखे हैं तो एक समग्रता जिसको कहते हैं उन सबको एक इकट्ठा लाए हैं। तो इन्होंने एक बहुत बेहतरीन गुलदस्ता पेश किया है, जिसमें अध्यात्म भी है, जिसमें धर्म भी था, जिसमें इतिहास भी रहा और यहाँ का क्या गौरवमयी इनकी पृष्ठभूमि रही उसको बताया गया। और वो होना ही था, क्योंकि ये एक श्रेष्ठ संत के द्वारा इसका प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ के बाद जो है राजेंद्र जी इसको कर रहे हैं, जो राजा भी है और इंद्र भी है। तो कलयुग में दोनों का सम्मेलन बहुत मुश्किल होता है। मैं तो ये देख रही थी, नाम शिक्षा सदन है, नव ज्योति है, तो नव ज्योति जहाँ है ज्योति की जरूरत है और उसके साथ यदि वो नई हो और नवधा भक्ति लिए हुए हो तो उसका तो कहना ही क्या है। बहुत ही खूबसूरत। मैं सोच रही थी इन्होंने नाम शिक्षा सदन क्यों रखा, क्योंकि मैं पुलिस में हूँ और सदन मेरे दिमाग में असेंबली और पार्लियामेंट घूमते हैं और वहां पर आपको दिखता है सदन में शिक्षा है ही नहीं। जी। तो इतना तो जरूर मैं आज मानकर चल रही हूँ कि यहाँ से जो बच्चे उठेंगे और कोई उस सदन में पहुंच गया तो एक शिक्षा और एक श्रेष्ठता का परिचय जरूर वो बच्चा दे पाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगा है आज। आप ये देख रहे हैं कि हम भी एक उलझन में आ गए हैं कि भाई हम एक एकेडमिक, एक मार्शल पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं या किसी अध्यात्म गुरु से बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत सा एक जो है ना एक गुलदस्ता जिसको बोलते हैं कि एक पावनता, एक पवित्रता, पवित्र विचारों के साथ पावन धरा के ऊपर ये सहजता के साथ में, सज्जनता के साथ में जो वार्ता जो है चली है, तो मुझे लग रहा है कि ये सफर बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। तो सुमन मंजरी जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपके शब्दों का जो उच्चारण है, आपका जो वर्ड ऑफ कमांड है, आपका भाषा के ऊपर जो अधिकार है वो बहुत खूबसूरत है। तो अब कुछ एक बातें हो जाएं कि जिससे कि हम और आप इस संसार के लिए कुछ एक बातें कहेंगे और आप उसका जो है ना कुछ जवाब जरूर देते जाएं। आप पुलिस के अंदर जब गई है, नारी शक्ति भी है, पुलिस भी है, नारी भी शक्ति कहलाती है और पुलिस भी शक्ति कहलाती है। इसको जरा देख करके बताएं कि क्या कहेंगे। देखिए, दोनों शक्तियां हैं। नारी जो शक्ति है वो क्रिएटिव मानी जाती है, पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि उसको माँ बनने का अधिकार है, वंश चलाने का अधिकार है। पुरुष की जो पुलिस वाली शक्ति है वो एक नेगेटिव शक्ति है, तो उसके पास डंडा है, बल है उसके पास और इसके पास शक्ति है। तो जैसे ये इसको हम शिव कहते हैं पुलिस को, क्योंकि वो कभी तांडव भी कर सकता है, पुलिस कर देती है, तांडव भी होता है और लक्ष्य भी करता है। लेकिन जो एक स्त्री है वो उसकी सदा रचनात्मक शक्ति होती है। तो दोनों का इतना सुंदर मिलन था कि मुझे जो कई बार मैं जब जैसे ही रास्ते से भटकने का मतलब है भाषा मेरी अभद्र और पुलिस वाली हो जाती, तो जो मेरी शक्ति थी वो मुझे अंदर से कचोटती, नहीं नारी है और नारी का कोमलता और वाणी में जितनी भी नम्रता होगी वो प्रभाव डालती है। और जहां मुझे पुरुषत्व की जरूरत होती, जहां मेरे पास डंडा होता, जहां पर अपराधी होते,
उस समय मेरी जो शिव शक्ति जागृत हो जाती। तो इतना खूबसूरत मिलन जो मेरा रहा, उसी के कारण शायद आज मैं यहाँ, आज आप यहाँ पर आए हैं, माँ की ममता का आंचल जो आप बता रहे हैं लेकर के आप पहुंचे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनके जीवन का एक निर्माण होने का ये स्थल है। तो उन बच्चों के लिए आप अपनी तरफ से कुछ एक शब्द क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो तो ठीक, लेकिन जो दूर के विश्व के दूसरे कोने के अंदर बैठे हुए हैं, वो एक माँ का एक बच्चे के लिए क्या संदेश हो? देखिए, वैसे तो जो मैंने कार्यक्रम देखे हैं, मैं अध्यात्म को और धर्म को मानती हूँ और उस पर चलती भी हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई गुरु धारण नहीं किया है। यहाँ जो बच्चों का सुंदर कांड वाला वो कार्यक्रम देखा, जैसे उन्होंने कहा, मुझे लगा ऐसे ही आएंगे, माला जपेंगे। सुंदर कांड में जब इन्होंने साथ में प्राणायाम, योग, नृत्य के साथ साथ जो एक तरह का नाटक, ड्रामा, अभिनय कैसे संजीवनी लेकर आ रहा है और किस तरह का, तो जो एक समग्रता दिखाई दी, तो मुझे लग रहा है कि शायद में तेरे को कोई बाल रूप में गुरु मिल जाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, और जो मैं अक्सर स्कूल में आती हूँ, जहां से भी मुझे निमंत्रण मिलता है, जो मैंने पुलिस में अपनी ड्यूटी करते हुए निभाया, लेकिन मुझे एक दर्द देकर जाता था कि जब भी किसी स्कूल के किसी टीचर पे माँ बाप या कोई केस रजिस्टर कराता था कि हमारे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है, उस पर हाथापाई की है, कार्य के हिसाब से मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ती थी, केस भी रजिस्टर होता था, अरेस्ट भी होती थी, लेकिन मुझे ये बहुत दुख होता था। और अब जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं बच्चों से मिलने नहीं आती, उनको एक माँ बाप को संदेश देने आती हूँ कि, और उसको मैं कहानी के रूप में आपको कहूंगी कि मंदिर की मूर्ति और पत्थर बात करने लग गए आपस में कि हम एक पहाड़ से आए, एक ठेकेदार ने हमें वहां से तोड़ा, एक हम गाड़ी में लद कर आए, एक जगह आए, और तुम तो मंदिर में मूर्ति बन गए और मैं बाहर सड़क पर कंकर बना पड़ा हूँ। तो उन्होंने, उस मूर्ति ने क्या कहा कि मैंने छेनी और हथौड़ों के जो कलाकार हैं उनकी मार सही है, उन्होंने मुझे तराशा और निखारा है और मैं उस मार को बर्दाश्त कर गया, इसलिए आज मैं शंकर हूँ और तुम उस मार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, बिखर गए, इसलिए तुम कंकर हो। तो ये माँ बाप को देखना है, उन्हें अपने बच्चों को शंकर बनाना है या कंकर बनाना है। ये मेरा माँ बाप के लिए संदेश है। बच्चों को तो मुझे ये लग रहा है कि उनके एक मेरा और भ्रम टूटा यहाँ आकर, क्योंकि मैं बड़े बड़े स्कूल में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाती थी तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। अब मुझे पता लगा कि जब हम सिविल सर्विसेज की लिस्ट उठाते हैं और जब नाम पढ़ते हैं, पता लगता है ये गांव का बच्चा, मेरे दिमाग में ये कौन था कि ये कहाँ से आ गई, ये कैसे आ गई। क्या अब जो अच्छे घरानों के, अमीरों के, बढ़िया स्कूलिंग करे हुए बच्चों ने कंपटीशन में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है? लेकिन अभी मैं हलालपुर गई थी, आज यहाँ आई हूँ। असली शिक्षा का आत्मा तो यहाँ निवास कर रही है। मतलब अब हमें गुरुकुल की, आज मुझे गुरुकुल की कोई आवश्यकता नहीं, जो मैं हर जगह ढोल पीटती थी कि गुरुकुल परंपरा को लेके आओ। यहाँ गुरुकुल परंपरा है, साथ में पाश्चात्य जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी साथ में सिखाई जा रही है। तो इतना बढ़िया कॉम्बो है। और अब मैं सोच सकती हूँ, नहीं तो मैं बहुत निराश हो गई थी। मैं आजकल किशोर न्यायालय को देख रही हूँ तो देखती हूँ 12 से 17 साल के बच्चे अपराध की दुनिया में। लेकिन यहाँ आकर मुझे ये हुआ है कि भारत का भविष्य बहुत खूबसूरत है। जो मोदी जी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम वो विश्व गुरु बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ऐसे बच्चे, संस्कारी बच्चे जब नवज्योति स्कूल जैसे स्कूलों से निकलेंगे तो भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो थोड़ा सा छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब आएंगे, और दोस्तों आप बने रहिएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ में, एक अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं। और आज हमारे साथ में सुमन मंजरी जी जिस अंदाज के अंदर अपने शब्दों को बयान कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा है। इनके जो कर्म की खुशबू महकती है और इस कर्म की खुशबू को हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा सा तारतम्य बनाए रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो को स्किप नहीं करना और ध्यान से इसको देखना। तो सुमन मंजरी जी, सुमन और मंजरी, इस नाम को जो है डिफाइन कर दीजिए। हाँ, ये भी एक खूबसूरत कहानी है। मैं जिसको गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं, सरकारी स्कूल की पैदाइश हूँ। मेरी क्लास में 5 सुमन मंजरी थी।
थी। और वो जो मैडम नहीं बोलते थे, हम बहन जी बोला करते, तो वो रजिस्टर में हाजिरी लिया करती। तो जैसे ही सुमन बोलती तो हम पांचों बोलते हाजिर जी, हाजिर जी, और वो पजल हो जाती। उन्होंने लिखने शुरू कर दिए नाम, सुमन देवी, सुमन बाला, सुमन कुमारी, सुमन रानी। और एक टीचर की बच्चे को थोड़ा सा स्कूल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उसका खाली सुमन छोड़ दिया। मुझे बोले आपको अपने पीछे कुछ लगाना है। आज मैं उनको आपके माध्यम से सलाम भी करना चाहूंगी, अपने शास्त्री जी को। वो हमारे संस्कृत के टीचर थे। तो मैं रोने लग गई कि मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला, किसी को रानी मिल गई, कोई बाला मिल गया, और खाली सुमन भी मुझे नहीं मिला। तो वो बोले क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मेरे पीछे कुछ नहीं है। वो बोले मंजरी लिख लो। तो मेरा नाम उस दिन से सुमन मंजरी हुआ। और उन्होंने मुझे बताया 3 ही फूल की मंजरी होती हैं। एक तुलसी मंजरी, तुलसी के ऊपर जो आता है, एक आम्र मंजरी, आम्र के और एक प्रियंगु मंजरी जो जंगल में होती है और वो लाल बहुत चमकती है। तो शायद उन्हीं का, मेरे शास्त्री जी का आशीर्वाद है। और जो नाम मेरा बार बार बोला जाता है मंत्र बन गया, और मैं भी उसी तरह तीनों मंजरी ही बन गई। ये देखिए, आपने अपने नाम का रहस्य भी बता दिया है। अब ये बताइए कि आपके जीवन के अंदर आप कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं जिनको कि आप बड़े सहजता के साथ में जवाब तो देंगे। ये बताएं कि आपकी जीवन के अंदर सबसे ज्यादा दुख की घड़ी कौन सी आई थी? दुख की घड़ी मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बच्चे ने मेरे सामने तो नहीं, हमारे पास तो सूचना आई थी सुसाइड किया था, और कोई कहानी भी नहीं थी। सिंगल मदर थी वो, उसके 2 बच्चे, एक बच्चा 5.5 और 6 साल का था, और दूसरा 9 साल का बच्चा, और टीवी देख रहे थे। 9 साल के बच्चे ने अपने छोटे भाई को टीवी पे लड़ाई पे पीट दिया, और वो बच्चा रोने लग गया। और उधर से उसकी माँ आई और पता लगा, उन्होंने बड़े को अच्छे कुछ कहा भी होगा, थप्पड़ मार दिए, और वो बच्चा गुस्से में दंदनाता ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद ऐसे खिड़की खुली हुई थी, दरवाजा बंद करके उसने रस्सी डाल दी। माँ वहां से हाथ जोड़ रही है, बेटे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो इतना आक्रोश और क्रोध में था, वो बच्चा लटक गया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे दुखी दिन था कि एक माँ की इतनी असहाय है। तो ये अभी मैं इसकी खोजबीन में ही रही, जिसपे मैंने किशोरों पे काम करना शुरू कर दिया कि माँ बाप कैसे असहाय हो गए हैं। इसको एक घटना माने तो घटना है। अब इसी के आगे एक जिसके जुड़ता हुआ सवाल है, मेरे हर सवाल के साथ में एक दूसरा सवाल बताइए। वो ये है कि इससे उभरने का क्या तरीका हो? हाँ, इसके उभरने का एक तो ऐसी संस्थाएं, आज इन्होंने हनुमान चालीसा कही, बल बुद्धि विद्या देही मोही। उसका पहला ही था, मुझे बल दो। बल तो उस बच्चे में था, आक्रोश था, ऊर्जा थी, तभी तो वो लटक गया। लेकिन बुद्धि उसकी उस समय सेंटर में नहीं थी। विद्या देही मोही। तो जब तक धर्म को, अध्यात्म मानेंगे ना, तो वही ट्रेडिशनल होगा। जो हमारे ऐसे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ में जो गंभीर संदेश दिए गए हैं, वो संदेश संस्कार बनाकर बच्चों के अंदर नहीं डालेंगे। एक अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सारा कार्यक्रम देख रही थी, ज्ञान भी आ गया यहाँ पे, गुण भी आ गए यहाँ पे, शक्ति भी आ गई यहाँ पे। वो अभी तक मुझे नहीं लगा। सेवा जैसे थे, हमारे को खाने की चीजें सर्व हो रही थी, स्टाफ टीचर दे रहे थे। तो एक जैसे ही सेवा भाव भी बच्चों में होगा ना, और कुछ सरकार के नियम, सरकार अपनी जगह सही है, उनकी दृष्टि और सोचने की दृष्टि सही थी। लेकिन यदि बच्चा घर से स्कूल आता है और स्कूल में टीचर उससे कमरा साफ कराती है, झाड़ू दिलवाती है, यदि उसको वो ये सोचते हैं कि ये बच्चे का शोषण है, तो वो गलत है। उसमें वो सेवा भाव उत्पन्न नहीं हो रहा हमारे बच्चों में। यदि सेवा भाव उत्पन्न हो जाए छोटे बच्चों के साथ ही, तो फिर ये चारों का कॉम्बो हो जाएगा, और फिर सहनशील बच्चा बनेगा हमारे बच्चे सहनशील नहीं है। एक बच्चा है, माँ बाप इनसिक्योर है कि ये कुछ कर लेगा, और करते दिखाई भी देती हैं, खबरें भी ऐसी आती हैं। तो उस समय माँ बाप को ये सोचना है, बच्चे पर दबाव डाल रहे हैं। एक बच्चे को वो कलाकार भी बनाना चाहते हैं, संगीतकार भी बनाना चाहते हैं, नृत्यकार भी बनाना चाहते हैं, खिलाड़ी भी बनाना चाहते हैं, उसको पढ़ाई में भी उसको अव्वल चाह रहे हैं। तो बच्चा कितना दबाव ले पाता है, इसमें समाज के हर जागरूक नागरिक को सोचना होगा।
उसमें शिक्षक भी आएंगे, माँ बाप भी आएंगे और हमारे जैसे समाज के जो प्रबुद्ध अपने आप को कहते हैं नागरिक, कि हम समाज में परिवर्तन और रूपांतरण चाहते हैं, हमें भी आना होगा। बहुत खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया है। अब ये कि आपके जीवन के अंदर सबसे खुशी का समय कौन सा रहा, जरा उसको बताइए। खुशी का समय मैं बताऊं, जिस दिन मैं पुलिस में सिलेक्ट हुई, समाज ने उसको इतना खुशी नहीं दी थी जितनी मुझे अंदर से अनुभव हुई। एक तो मैं एक मध्य वर्गीय परिवार से थी, मुझे लगा कि सिर्फ एक एग्जाम दिया है और उस एग्जाम की सफलता ने मेरी जिंदगी को अंधेरे से रोशनी में ला दिया। अंधेरे से रोशनी का मतलब यह है सुविधा की दृष्टि से। मैं एक महिला हूँ, मैं अपना किचन भी संभालती थी और उस समय सबसे ज्यादा जो परेशानी थी सिलेंडर की होती थी कि भाई सिलेंडर के लिए हम जो देने आता था उसके पांव तो पकड़ा नहीं करते, लेकिन वाणी की में इतनी प्रार्थना करते थे, वो पांव पकड़ने से भी ज्यादा होती थी कि भाई सिलेंडर दे जाओ। वो कहता बुकिंग नहीं है, कि अब मुझे ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, दूसरा इसी से दूसरा ये है कि समाज ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि भाई ये, वो कहते थे पुलिस तो आदमियों के लिए ही अच्छी नहीं है, आप क्यों जा रहे हो टीचिंग को छोड़ के। तो मैं एक आर्य समाजी परिवार की हूँ और मेरा जहाँ विवाह भी हुआ था वो सनातनी और जिसको तामसिक और राजसिक खाने में गुणों वाले थे। तो मेरे पिता ने कहा था तू कैसे एडजस्ट करेगी। मैंने कहा बाबा आर्य समाज से आर्य समाज परिवार में शादी कर दोगे तो कोई नहीं है, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं वहां जाकर वहां रूपांतरण और परिवर्तन करूंगी, तभी तो मेरी सफलता है। तो इसी तरह मैं पुलिस में भी सबने कहा, मैंने कहा मैं वहां जाकर परिवर्तन और रूपांतरण करूंगी और बूंद बूंद से सागर भरता है। शायद एक मेरी बूंद दिखाई ना दी हो, लेकिन एक वो बीज जरूर मैंने दिखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप तक पहुंच रहा है, वो ये है क्योंकि आप गृहिणी भी रही हैं, आप माँ भी हैं, आप जो है एक अधिकारी भी हैं। अभी इसके अंदर जो आपका एक एक शब्द युवा बच्चों के लिए, युवतियों के लिए खास महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप अपने अनुभव के साथ बोलेंगे। आपने अपनी गृहस्थी को और आपने अपनी ड्यूरेशन को सामंजस्य कैसे बिठाया? देखिए, इसमें जो मेरा पद था उसमें सिर्फ जो लूजर रहा वो मेरे पति देव रहे, क्योंकि औरों को तो एक पद का एक प्रतिष्ठा होती है, उस प्रतिष्ठा से उन सबको लाभ मिल गए। लेकिन हाँ, मैंने ये निर्णय कर लिया था कि भाई 60 वर्ष तक तो मेरी सेवाएं सरकार की है, 60 वर्ष के बाद मैं अपना जो सारा समय है वो अपने परिवार को दूंगी और वो मैं अभी दे भी रही हूँ परिवार को। दूसरा मैं ये कहूंगी कि समय कितना मिल रहा है इस बात से संबंध नहीं बनते हैं, संबंधों में समझ कितनी है, समझ से संबंध मजबूत बनते हैं, नहीं कि आप समय देने से मजबूत बनते हैं। तो मेरे में समझ रही और पुलिस में आने के बाद तो मेरी समझ और बढ़ गई, क्योंकि रोज मेरे सामने ऐसे झगड़े आ रहे थे, कहीं सास और बहू की नहीं बन रही है, कहीं ससुर की और दामाद के जूत बजने, कहीं भाई भाई के बजने। तो मैंने ये निर्णय कर लिया था कि ये जो जिन कारणों से ये झगड़े हुए, मैं अपने को उनको जीवन में नहीं आने दूंगी उन बातों को, और वो बातें निकाली तो सब कुछ सही होता चला गया। अच्छा, ये जो आपका ड्यूटी में और घर में, तो कभी इस चीज में ये महसूस नहीं हुआ या परिवार के किसी सदस्य ने आपको ऐसा बोला नहीं कि तुम हमारे को तो जो ना वो टाइम मिल नहीं पा रहा है, तुम तो सिर्फ ड्यूटी के ऊपर, तुम तो अपने नेम एंड फेम के लिए लगे हुए? हाँ बिल्कुल, परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि उनको हमारी नौकरी की जरूरत क्या है, प्रकृति क्या है, नहीं जान पाते। घर में पुलिस वाले ना हो तो उसी दिन घर में कोई कार्यक्रम है और उसी दिन पीएम आ गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया उसी समय, तो आपका छोड़ना पड़ेगा। उस समय आपको ठीक है, लेकिन यदि आप सहनशील हो, शांत हो, वो उनका क्रोध और आवेश में आना बिल्कुल सही है, उसको आप सहनशीलता से स्वीकार करके अपनी ड्यूटी दे के आते हैं और आने के बाद जब वो शांत हो जाए, उनको परिस्थिति के बारे में बताते हैं, तो वो सब जो पीछे जो हुआ था वो शांत हो जाता है। दूसरा एक बात मैं बताना चाहूंगी, इसी से संबंधित है कि जहाँ क्या खोया, और जो मैं स्कूल्स में आती हूँ टीचर्स की रेस्पेक्ट करने, मैं एसपी पानीपत थी और मेरा बेटा 4 या 5 साल का था, स्कूल जाता था, तो स्कूल में शुरू में ही दूसरे तीसरे साल में कराते होंगे माई मदर पे ऐसे लिखाते हैं, उसने 3-4 लाइन लिखवाई होंगी, 3 तो लिख के ले जाता, चौथी नहीं लेके जाता।
2 बार नोट भी आया और डांट भी पड़ी। तो मैंने उससे देखा, वो लेके आया मेरे पास, जो उसका लुक आफ्टर करता था घर में, कि मैडम ये नोट आया हुआ है कि इसको 10। फिर मैंने कहा क्या बात है। अगले दिन मैं गाड़ी से आती हूँ, वो मेरे पास आता है, बोला मम्मी आपको खाना बनाना आता है? मैंने कहा हाँ आता है। बोले मेरे लिए एक दिन बना दोगे? मैंने कहा हाँ बना दूंगी। फिर मुझे पता लगा कि उसमें ये लिखा होता है माई मदर कुक्स फूड फॉर मी। मैं तो खाना बनाती नहीं थी, सर्वेंट बनाते थे, तो वो कैसे लिख दे। मैंने फिर उससे बहुत पूछा बेटा क्यों नहीं लिखा? बोला हमारी मैडम ने ये कहा हुआ है, बिल्कुल सच बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है। फिर मुझे लगा कि देखो बाल मन उसको ये हुआ। फिर मैंने औरों का टाइम काट के, बच्चे का जब तक 18 साल तक विकास नहीं हुआ उसके लिए समय जरूरी है। का नाम बताइए। उसका नाम मैंने मानव रखा है, क्योंकि आज के दिन समाज में मानवता की जरूरी है। सफल इंसान बने, बड़ा पद मिले ना मिले, लेकिन एक सच्चा मानव बने, मैं यही परमात्मा से चाहती हूँ। अब एक काम करते हैं, सुमन मंजरी की माँ का नाम भी जानते हैं, जन्मदात्री का। मेरा माता जी का नाम तो भगवान से है, भगवान देई नाम है, भगवान देई है वो। अपनी माँ की सबसे एक अच्छी बात, मेरी माता ने मेरे लिए बहुत कुर्बानी की है, और मैं एक जाट परिवार से हूँ। वहां पर लड़की के घर का पानी भी नहीं पिया जाता है, लेकिन मैंने 30 साल पुलिस की नौकरी करी है। माता जी मेरे साथ रही हैं। उन्होंने आज जो मैं सफल हूँ उनका है, ताकि घर और मेरा बेटा माँ ने संभाला और समाज और कानून व्यवस्था मैंने संभाली। आपके पिताजी का नाम क्या है? प्रिंसिपल डॉक्टर रंजीत सिंह। अच्छा। वो एक आर्य समाजी। उनका एक सेंटेंस जो आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हो? मतलब सेंटेंस तो नहीं है, वो मुझे जब तक पुलिस में नहीं थी सुपुत्री कहते थे। हाँ, लेकिन जिस दिन मैंने पुलिस ज्वाइन की वो मेरे को पुत्री कहने लग गए। यहाँ पर आकर के आप क्या अनुभव लेके गए? यहाँ पे तो मैं जो बच्चों का देखा है, और मैं अब ये मेरा जो मैं बहुत निराशा में चली गई थी ना कि देश का क्या होगा, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग है, लेकिन यहाँ से जो मैं संदेश लेके जा रही हूँ, नहीं, एक ऐसी पौध और नौजवान बच्चों की पीढ़ी तैयार हो रही है। अभी तो मैं अपने उसमें बोलती, आज इन्होंने बताया 25 वर्ष। 25 वर्ष क्या होता है, जो हमने संतों से, साधु महात्माओं से, योगियों से सुना है 100 वर्ष की आयु होती है, 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य होता है। अब इनका ब्रह्मचर्य स्कूल का समाप्त हो रहा है, 25 वर्ष हो गए, 26वें में प्रवेश करेंगे ये, और अब गृहस्थ में ये जा रहे हैं। तो गृहस्थ परिवार, परिवार क्या चीज है? सब मिलकर रहें, सहयोग करें, एक दूसरे को परखें, निर्णय शक्ति को परखें, तो एक दूसरे के समाने को, एक दूसरे की बातों को समाएं, एडजस्ट करें। तो ये इतना बड़ा आज संदेश में आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत काम किए हैं, बहुत नेम वास्तव में आपको एक डायमंड पर्सनालिटी के रूप में जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आज भी आपका नेम है। तो ये बताओ कि कभी भी आप कोई भी काम करते करते रह करके कोई बात आपको याद आती हो कि मेरे को ये बात बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? हाँ, ये याद आती है। मैं अब पहले नहीं आती थी, रिटायरमेंट के बाद जब ऐसे कार्यक्रमों में जाती हूँ। मैं 8 साल हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रही हूँ। कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुझे लड़की, अब तो वो महिला बन के मिल जाती है, मैडम मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। लेकिन 30 साल मैंने पुलिस में भी सेवा करी, कोई ऐसा नहीं मिलता मुझे। ये उठाने देने वाले तो मिल जाते हैं, मैडम आपने हमारे को जी झगड़ा था जी अंदर कर दिया, लेकिन कोई धन्यवाद और शुक्राना करने के लिए कोई नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं आती हूँ कि अगले जन्म में मेरी तहे दिल से इच्छा है, मैं नहीं जानती कि पुनर्जन्म होता है नहीं होता हो, तो मैं टीचर ही बनना चाहूंगी, और वो भी स्कूल में छोटे बच्चों की टीचर। बहुत खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया, बातचीत करी है। अभी यहाँ पर जो ये बातचीत हो रही है, ये बातचीत करके आपको कैसा महसूस रहा है? ईमानदारी से। बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार आपको अपने अंदर झांकने का मिलता है। मेरी जो अंदर की पुस्तक है ना, किताब के पन्ने जो आपने पलटे हैं ना, उनसे मतलब मैं इतनी भाव विह्वल हो रही हूँ कि आज मैं अपने पीछे चली गई। आपने मुझे मेरे बचपन में ले गई। आज मैं 65 साल की, आप मेरे को युवा अवस्था में ले गए, मेरे विवाह वाले में ले गए। आज बहुत से जिनकी मैंने चर्चा की है वो इस दुनिया में है भी नहीं। सूक्ष्म रूप में यदि सुन रहे होंगे तो उनका आशीर्वाद। बचपन के अंदर कभी लड़कपन में कभी झगड़ा हुआ हो, कुछ याद आता है? कोई सखी, कोई सहेली? बहुत बार हुआ। मेरी जो सबसे नजदीक की सहेली है सुमित्रा है, वो हम साउथ के टूर में जा रहे थे, तो दोनों का, क्योंकि बिस्तर एक ही होता था, बिस्तर की पैकिंग पे झगड़ा हुआ, और इतना झगड़ा हो गया कि हमने जो अपना बेड था ट्रेन में ही छोड़ दिया
और जो साथ में लड़के लड़कियां थे, हम नीचे खड़े थे, कोई हमारा तकिया फेंक रहा था, कोई हमारी चादर नीचे फेंक रहा था, क्योंकि वो बोगी खाली करनी थी। तो वो मुझे याद है और उसी से मैंने शिक्षा ली है कि आपस में सहयोग कर। आज हम उसको याद करके खूब हंसते हैं। वो हमारी जो हमारे को जीवन के अंदर जो सुगंधित कर रही हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ में। तो मैं चाहूंगा सुमन मंजरी जी, आप हमारे ज्ञान ज्योति दर्पण के जो दर्शक हैं उनको कोई संदेश जरूर दें कि वो ज्ञान ज्योति दर्पण भी देखें। वही मंजरी जी यहाँ पर बातचीत कर रही हैं। देखिए, जिसका नाम ज्ञान है और ज्योति है और जो असली चीज है वो दर्पण है, जो आपको आपकी असलियत दिखाता है। बाहर तो चाहे आप बाल रंग के चले जाओ, कुछ भी करके चले जाओ, मेकअप करके चले जाओ, आपकी जो असलियत है वो आपको दर्पण दिखाता है। और जब आप इस तरह के उसमें देखेंगे तो एक संदेश मैं जरूर देना चाहूंगी, जो भी इसके दर्शकगण हैं, श्रोता तो नहीं कहना चाहिए, जो इसको व्यूअर्स बोलते हैं हम उसको, वो जो है कि जीवन संगीत नहीं संघर्ष है। संघर्ष के लिए तत्पर रहो, जीवन स्वयं संगीतमय बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ में हम ज्ञान ज्योति दर्पण के सभी दर्शकों को, पूरे विश्व के अंदर देखने वाले अपने चाहवानों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ में एक अनुभवों से तराशा गया व्यक्ति तब था, जो अनुभव से बड़ा कोई गुरु होता नहीं। और इन्होंने अपने अनुभव के साथ अपने जीवन की इस किताब को आप तक खोल करके रखा है। तो आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए आप ज्ञान ज्योति दर्पण को। जय हिंद।